राधे राधे। आज मैं बना रही हूँ ककोड़ा या कंटोला की सब्जी। मैंने इसको बनाने के लिए जिस मसाले का यूज़ किया है ना, उसका फ्लेवर खट्टा मीठा तीखा चटपटा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा लगता है। और ये जो मसाला है ना, इस सब्जी में जान डाल देता है। इस एक मसाले से ये जो सब्जी है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और आप इस सब्जी को बिना लहसुन प्याज के भी बना सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। और जो ककोड़ा या कंटोला को देखकर नाक मुँह बनाते हैं ना, वो भी सब्जी को मांग मांग कर खाएंगे। इसका फ्लेवर इतना ज़्यादा बढ़िया है। तो चलिए अब इस सब्जी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 250 ग्राम ककोड़ा लिया है। ककोड़ा या कंटोला आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लेकर बताइएगा। और मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। तो अब इसको हम कट करेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी साइड्स होती हैं वो कट कर लेंगे। उसके बाद मैं इसको थोड़े से लंबे लंबे पीसेस में कट कर रही हूँ। आपको जो भी शेप पसंद है उस शेप में इसको काट लीजिए। अभी कोई कोई सा जो ककोड़ा होता है ना, उसके जो बीज होते हैं अंदर वाले, वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। और कोई कोई सा जो ककोड़ा होता है, उसके जो बीज होते हैं वो पक कर रेड हो जाते हैं। मतलब जो ककोड़ा है वो अंदर से पक जाता है और बीज रेड हो जाते हैं। अब आपको पसंद है तो उन बीजों को आप रखिए या तो फिर हटा दीजिए। अभी यहाँ पर देखिए, मैं जिस ककोड़े को काट रही हूँ एकदम परफेक्ट है। मतलब इसके जो बीज हैं जिस तरीके से हमको पसंद है उसी तरीके से है। और कोई कोई सा जो ककोड़ा होता है ना, उसके बीज है ना रेड हो जाते हैं। बाहर से तो देखने पे पता नहीं चलता है कि रेड है अंदर से, लेकिन अगर रेड है तो आप चाहते तो उनको हटा दीजिए और बिना बीज के भी इसको आप बना सकते हैं। तो बस इसी तरीके से आपको सारे जो ककोड़े हैं उसको काट लेना है। अब हम इसके लिए एक मसाला प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा पैन लिया है, उसमें मैंने आधी कटोरी मूंगफली के दाने लिए हैं। अब इन मूंगफली के दानों को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसको थोड़ा सा इस तरीके से चला लीजिए और रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करने के बाद अब अगर चाहते हैं तो इसके जो छिलके हैं उनको रखिए, और अगर नहीं चाहते तो हटा दीजिए। मैं तो यहाँ पर छिलके रख रही हूँ, नहीं हटा रही हूँ। और जब ये अच्छे से भून जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच सौंफ, आधी चम्मच खड़ा धनिया, आधी चम्मच यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जीरा, और यहाँ पे 2 चम्मच लगभग डाल रही हूँ सूखा वाला नारियल। अगर आपके पास गीला वाला नारियल है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं भी डालना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। मूंगफली के दाने से भी इसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आ जाता है। ये मसाले के लिए सफिशिएंट है। तो बस इसको इस तरीके से मिलाते रहिए, नहीं तो ये जल जाएंगे। अब इनको चलाते हुए भून लेना है, और गैस की फ्लेम को आपको लो पर ही रखना है। गैस की फ्लेम को हाई मत करिए, मीडियम में मत रखिए, नहीं तो ये सब जलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस थोड़ी देर में ही ना, ये कुछ सेकेंड्स में ही भुन जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है। और जब ये भुन जाएंगे तो इसमें डालेंगे 2 से ढाई चम्मच व्हाइट वाली तिल। आपके पास अगर देसी वाली तिल है तो उसको भी डाल सकते हैं, और इसको भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। अब ये जो तिल है ना, इसको भी रोस्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप चाहे तो गैस की फ्लेम को यहाँ पर बंद कर दीजिए, और ये जो पैन है ना, ये गर्म ही रहेगा। तो बस उसी पर इसको भून लीजिए। अगर आपके पास तिल भी नहीं है और कोकोनट भी नहीं है तो सिर्फ मूंगफली के दाने से भी इसका जो मसाला है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनकर रेडी होता है। तो चलिए अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए साइड कर देते हैं। अब जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है, जब तक हम हमारा जो ककोड़ा है उसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून तेल डाल दिया है और जो ककोड़ा है वो डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से इसको मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब नमक डालने के बाद आपको क्या करना है ना, आप चाहे तो यहाँ पर हल्दी वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। हींग हल्दी अभी आप चाहते हैं तो इस समय डाल दीजिए। मैं बाद में मसाले में ही यूज़ करने वाली हूँ, लेकिन जो ककोड़ा है ना, इसको नमक के साथ कुक करना ज़रूरी होता है ना, तो इसका फ्लेवर उतना अच्छा नहीं आता है। तो नमक ज़रूर डालिएगा। अब नमक डाल लीजिए, और अब इसको कुक करना है आपको तब तक जब तक कि जो ककोड़ा है ना अच्छे तरीके से गल नहीं जाता या फिर मैश नहीं होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब मैश मतलब जिस तरीके से हम हाथ से दबाएंगे और मैच हो जाए, बस उतना ही। तो इसको ढक देते हैं और इसको पकने देते हैं। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे मसाले की तरफ। अब इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो मसाला ठंडा हो गया है, तब इसमें डाल रही हूँ मैं 4 से 5 लहसुन की कलियाँ। आप चाहें तो ना भी डालें। आधे चम्मच में कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। आधे चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 3 से 4 मैं हरी मिर्च ले रही हूँ, इससे ज़्यादा तीखा नहीं होगा। और अगर ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो अच्छे से इसमें डाल दीजिए जितना आपको पसंद है। आधे चम्मच यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। मिर्ची डाल रहे हैं तो नमक डालना ज़रूरी होता है, नहीं तो फ्लेवर बैलेंस नहीं होंगे। अब मैं डाल रही हूँ 1 नींबू का रस, जो कि इसको बढ़िया एकदम खट्टा खट्टा बनाएगा। और आधी चम्मच डालेंगे इसमें जैगरी पाउडर या फिर चीनी, जो कि इसको खट्टा मीठा तीखा सारे फ्लेवर देगा। आप चाहें तो थोड़ी सी यहाँ पर लगभग आधी चम्मच से भी कम मेथी का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़िया आता है। मैं अभी यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ। अब इसको ढक देंगे, और जिस तरीके से सींगदाने वगैरह की चटनी बनती है ना, बस उसी तरीके से इसको दरदरा पीस लीजिए। ये देखिए, इसमें हमने लहसुन हरी मिर्च वगैरह डाला है ना, तो इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ गया है। मतलब हरी मिर्च है, लहसुन है, नींबू का रस है, तो थोड़ा आपको मसाला गीला गीला दिख रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसी तरीके से मसाला बनकर रेडी होगा। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो यहाँ पर आप इमली को भिगाकर उसका पल्प भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। पीस लीजिए और इसको साइड कर देंगे। अब बढ़ते हैं हमारी सब्जी की तरफ। तो ये देखिए, जो हमारे ककोड़ा है ना, ये भी रेडी हो गया है। अब एक बार इसको चेक कर लीजिए ये अच्छे से कुक हुआ है कि नहीं। तो बस आप हाथ से दबा कर देख लीजिए, या तो मैं इसको इस तरीके से स्पैचुला से दबा कर देख रही हूँ। एकदम तुरंत ही कट गया, मतलब ये बढ़िया तरीके से पक गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने 2
प्याज लिए हैं छोटे साइज़ के और उनको मैंने इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। अब मैं इसको ऐसे ही डाल रही हूँ, आप चाहें तो बस इसको थोड़ा थोड़ा खोल लीजिए और डाल लीजिए। अब ये जो प्याज है ना थोड़ा सा कच्चा ही रहता है ना, ट्रांसलूसेंट रहता है ना, तो उस तभी वो बढ़िया लगता है। इसको ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो प्याज ना भी डालें, बिना लहसुन प्याज के भी ये बढ़िया लगता है। जो हमने मसाला रेडी किया है ना उसी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है इसमें। तो बिना लहसुन प्याज के भी मसाला डालकर बनाइए इस तरीके से, तो ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। अब हमने जो प्याज डाला है ना उसके बाद आपको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए और मिक्स करने के बाद जो हमने मसाला रेडी करके रखा है वो हम डाल देंगे। अब मसाला तो है ऑलरेडी कुक है, जो हमारी सब्ज़ी है वो भी ऑलरेडी कुक है, लेकिन हम क्या करेंगे इस मसाले के साथ भी इसको थोड़ी देर लगभग 1.5 से 2 मिनट तक कंटिन्यूसली चलाते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर ढकना नहीं है क्योंकि जो सब्जी है ना ये जो मसाला है आपको थोड़ा सा ड्राई करना है। अभी आपको जो मॉइस्चर दिख रहा है इसमें हम 1.5 से 2 मिनट तक इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए रहेंगे और कुक करते रहेंगे, तो जो मॉइस्चर है वो भी कम हो जाएगा, सब्जी थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी एकदम हल्की सी। और क्या होगा ना, ये जो पकौड़ा हमने फ्राई किया था उसके साथ मसाले का फ्लेवर भी बैलेंस हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से कंटिन्यूसली चला लीजिए। पूरी ड्राई नहीं होती है, पूरी सूखती नहीं है, बस हल्का सा मॉइस्चर आता है और जो मसाला है वो भी हल्का सा भुन जाता है। तो बस ये जो मसाला है ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आप चाहें तो पकौड़े की जगह ये जो मसाला है और भी बहुत सारी सब्जी में इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि करेला वगैरह में इसको बना डाल सकते हैं आप, आलू वगैरह की सब्जी में इसको डाल सकते हैं आप, अरबी की सब्जी में, कद्दू की सब्जी में, बहुत सारी सब्जियों में आप इस मसाले को यूज़ कर सकते हैं। और हमने जो इसमें चीज़ें डाली है ना वो भी अनहेल्दी नहीं है और एकदम प्रोटीन रिच है। जो मूंगफली वगैरह का हमने इसमें यूज़ किया है, तिल वगैरह का यूज़ किया है, वो भी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है। तो आप किसी भी सब्जी को कम तेल में पहले फ्राई कर लीजिए और इस मसाले से उसका टेस्ट बढ़ा लीजिए या डबल कर लीजिए। तो इस मसाले को एक बार आप अपनी किसी भी सब्जी में यूज़ करके ज़रूर देखिएगा और इस तरीके से ककोड़े की सब्जी तो एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। बस तो सब्जी हमारी रेडी हो गई, तो हम इसको सर्व कर लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पर इसको प्लेन फुल्का रोटी और रायते के साथ सर्व किया है। आप इसको पराठे वगैरह के साथ भी ट्राई करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है ये। और अगर आपको इसी तरीके से और टेस्टी टेस्टी सब्जियों की रेसिपी चाहिए तो कमेंट में येलो हार्ट ज़रूर भेजना। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है, एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, मस्ट ट्राई रेसिपी है। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ना मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।